Good morning, student. Today we are going to discuss about a concept of projectile in which angular projection is given. इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि कोई फुटबॉल खिलाड़ी है, वो एक फुटबॉल को किक करता है, तो फुटबॉल है पहले ग्राउंड से ऊपर जाएगी और देन नीचे गिरेगी। इस टाइप का मोशन अगर आप देखोगे कि कोई बुलेट है, उसको फायर किया गया, तो बुलेट पहले स्ट्रेट लाइन जाएगा और देन नीचे ग्राउंड पे आके गिरेगा जब वो काफी डिस्टेंस तक वो जाता है। और अगर आप देखोगे किसी एरोप्लेन से कोई मटेरियल है वो गिराए, कोई ऑब्जेक्ट है उसको नीचे गिराए, तो वो हवा के अंदर ऐसे जैसा उसका पाथ, इस टाइप का जो मोशन होगा ना, उसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। टाइप के मोशन के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को किसी इंजन या किसी फ्यूल की जरूरत नहीं होती, बट हमें कुछ इनिशियल वेलोसिटी ऐसे ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करवानी पड़ती है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा ना, वो आपका एक प्लेन के अंदर होगा और एक प्लेन के अंदर हम उसको कंसीडर करेंगे और उसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकलेंगे, जैसे कितना टाइम लगेगा प्रोजेक्टाइल को, उसकी रेंज कितनी होगी, वो कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, इस टाइप के फॉर्मूले हैं वो आपको इस कंसेप्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो हम देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल इन एंगुलर प्रोजेक्शन। तो इसके अंदर हमने क्या करना है कि जैसे कि हमने एक प्लेन कंसीडर किया, तो प्लेन के अंदर दो कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये अपवर्ड है, ये वाई एक्सिस है। आप ध्यान दें कि जो अगर हम बाय एग्जांपल इसको समझे कि जो एक्स एक्सिस है ना, वो ग्राउंड का लेवल है। जैसे ग्राउंड है, उस एक्सिस को हमने क्या माना है, ये ग्राउंड एक्सिस है कि यहाँ पर सरफेस ऑफ अर्थ है, कि यहाँ पर ये एक्स एक्सिस जो कि सरफेस ऑफ अर्थ है, और ये परपेंडिकुलर इसके बिल्कुल वाई एक्सिस, जैसे कि अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जैसे कि हमने वाई एक्सिस है इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो आप देखोगे कि कोई बॉडी है इनिशियली यहाँ पर है, जैसे कि ये किसी ओ पॉइंट के ऊपर है और यहां से ये बॉडी ऐसे थ्रो की जाती है और ये जाकर यहां जाकर गिरती है। ठीक है, जब इस बॉडी को यहां से थ्रो किया जाता है तो इस बॉडी की कुछ इनिशियल वेलोसिटी होती है, और इस इनिशियल वेलोसिटी को मैं यू से रिप्रेजेंट कर देता हूं कि यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड और ये जो जहां से ये प्रोजेक्शन दिया गया, ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाता है, ये थीटा एंगल है, इस ग्राउंड के साथ बना रहा है। जो इनिशियल वेलोसिटी है, मेक एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड मींस विद द एक्स एक्सिस। अब क्या है कि ये u है जो कि इनिशियल वेलोसिटी है इस ऑब्जेक्ट की, किस प्लेन के अंदर है, एक्स और वाई प्लेन के अंदर है। इस इनिशियल वेलोसिटी को मैं दो कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व कर सकता हूं, एक्स एक्सिस में इस वेलोसिटी का कितना कंपोनेंट होगा और वाई एक्सिस में इसका कितना होगा। कहने का मतलब है कि u इस डायरेक्शन में है, एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो u का कितना कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में होगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में होगी ना, वो होगी u cos थीटा। और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर कितनी वेलोसिटी होगी, जिसको मैं u y कह देता हूं, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन विच इज u sin थीटा। ठीक है, ये आपको माननी पड़ेगी कि ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। हम स्टडी करेंगे कि कैसे इस कंपोनेंट को हम रिजोल्व करते हैं कि ये u है, तो थीटा एंगल जिस डायरेक्शन में बन रहा है उस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा u cos थीटा, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर कितना होगा, u sin थीटा, और u cos थीटा और u sin थीटा का रिजल्टेंट कितना होगा, u होगा। अब देखें कि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ O से चला और यहाँ तक जाकर यहाँ तक मैक्सिमम हाइट अटेन करता है। ये हाइट भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है कि ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। क्या ये A है, ये B है, ठीक है। तो O से A तक कितना टाइम लगेगा, T टाइम लगेगा, और A से B तक कितना टाइम लगेगा, T टाइम लगेगा, और टोटल O से B तक कितना टाइम लगेगा, कैपिटल T, जो कि होगा 2 टाइम T, यानी कि T प्लस T। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो प्रोजेक्टाइल है इसका पाथ कैसा होगा, अगर पाथ को हमने कंसीडर करना है कि पाथ किस टाइप का होगा, सर्कुलर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, या फिर कोई अनदर टाइप का होगा, तो उसको कंसीडर करने के लिए हमारे पास क्या है कि हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं कि हमने पहले जो टर्म है हमने करना है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि इसका पाथ कैसा होगा। इसके लिए हम सिंपल एक इक्वेशन जानते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन हम अच्छे से जानते हैं, और इसी इक्वेशन को मैं x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के लिए रिप्रेजेंट करता हूं कि अगर इसी इक्वेशन को मैं x कोऑर्डिनेट के लिए, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट,
यानी कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। ये ओ पॉइंट को आप क्या कहोगे, इसको एक्स नोड भी कहोगे और इसको वाई नोड भी कहोगे। इनिशियल अगर वाई कोऑर्डिनेट को कंसीडर कर रहे हो तो ये ओ पॉइंट वाई नोड कहलाएगा। अगर एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप इसको एक्स नोड जो लोगे। तो एक्स माइनस एक्स नोड यानी कि एक्स अगर कोऑर्डिनेट की बात करूं तो इसी इक्वेशन को अगर हमने लिखना है तो एस क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स नोड। और अगर वाई कोऑर्डिनेट के लिए लिखना है तो वाई माइनस वाई नोड, ये हो जाएगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और ये हो जाएगा इसका यू है एक्स डायरेक्शन के अंदर, यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। और इसी ये किसकी इक्वल हो जाएगा, यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। यानी कि इसी इक्वेशन को मैंने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के लिए लिख दिया। अब जानते हो कि इसी पॉइंट को मैं 0 0 कंसीडर करूं कि इनिशियल पोजीशन है, ये क्या रहने वाली है 0 और 0, तो एक्स नोड और वाई नोड दोनों क्या हो गया 0 और 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। और यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। आप देखोगे कि ग्राउंड है ये, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इस ग्राउंड के बिल्कुल परपेंडिकुलर लगेगी। यानी कि अगर y जो कोऑर्डिनेट के अंदर हम जो भी कंसीडर करेंगे टर्म, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन जो है हमारा लगेगा और x डायरेक्शन के अंदर कोई एक्सेलरेशन है वो नहीं लगेगा। तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन है वो आप कंसीडर करोगे, बट एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इसको आप क्या मानोगे 0। तो एक्सेलरेशन y डायरेक्शन के लिए अभी आप देखोगे कि O से A तक जब ये ऑब्जेक्ट जाएगा तो मोशन अपवर्ड है, ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन होगा माइनस जी। और अगर आप मोशन A से B तक कंसीडर कर रहे हो तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन क्या कहलाएगा, प्लस जी। तो अभी आप देखोगे कि हमने टाइम स्मॉल टाइम कंसीडर किया हुआ है। स्मॉल टाइम हम इस कंसेप्ट के अंदर O से A तक का मोशन है वो O से A तक का मोशन है वो हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन u cos थीटा डॉट t मल्टीप्लाई में है ये प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0 और t स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ गई, u cos थीटा डॉट t और t की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से x अपॉन u cos थीटा। ये इक्वेशन आपने फर्स्ट कंसीडर की और ऐसे इसी को सोल्व करते हैं तो y को मैंने y कंसीडर किया है, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन u sin थीटा इनटू t प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन O से A तक का मोशन आप कंसीडर करें तो माइनस जी और t स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू u sin थीटा इनटू t की वैल्यू क्या है, x अपॉन u cos थीटा, x अपॉन u cos थीटा माइनस ये माइनस बाहर लेके आओ हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो आप देखोगे कि जो y की इक्वेशन है वो क्या बनी, u से u कैंसिल आउट हो गया, ये x और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा माइनस इस टर्म को मैं कांस्टेंट पुट कर लेता हूं कि g है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी हमने कांस्टेंट, ये थीटा हम वैल्यू जानते हैं तो कोस थीटा की वैल्यू भी क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। तो इसको आप एज इट इज भी रख सकते हो और कांस्टेंट k भी पुट कर सकते हो, जैसे k x स्क्वायर, ये k की वैल्यू है ये आपने पुट की। तो ये इक्वेशन किस टाइप की है, जैसे कि y इज इक्वल टू x tan थीटा यानी कि x टर्म माइनस जैसे कि x स्क्वायर, दो वेरिएबल y और x, और इस टाइप की इक्वेशन किसकी होती है, पैराबोला की होती है। तो हमारा पाथ होगा ना, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो ये जो पाथ होगा, ये जो ट्राजेक्टरी होगी, जो जिस पाथ के अंदर ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो पाथ कैसा होगा इस ऑब्जेक्ट का, वो पैराबोलिक होगा, क्योंकि ये जो हमने इक्वेशन यहाँ से निकाली है वो किसकी है, पैराबोला की है। नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट। इस फ्लाइट का हमने टाइम कैलकुलेट करना है जो कि होगा कैपिटल T।
पर जो मोशन है हम इसको कैलकुलेट करने के लिए O से A तक लेंगे और y कोऑर्डिनेट का हम यूज करेंगे। जैसे कि हमने इक्वेशन लगानी है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, और इसी इक्वेशन को हम y कोऑर्डिनेट के लिए अप्लाई करें, यानी कि वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन और टाइम t। स्मॉल टाइम t है और स्मॉल टाइम क्या है, O से A तक के टाइम को हम कंसीडर करें। अगर देखें कि फाइनल वेलोसिटी जब A पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0, क्योंकि ये ऊपर नहीं उठेगा, y कोऑर्डिनेट के अंदर और ज्यादा मूव नहीं करेगा, इसने मैक्सिमम हाइट है वो अटेन कर लिया यहाँ पर। तो vy को हम अगर कहें तो vy कितना होगा, 0। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन जो कि आपने कितनी ली है, u sin थीटा, और यहाँ इस इतने पार्ट के लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आप ले रहे हो -g और t। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई, u sin थीटा डिवाइड बाय g, और ये स्मॉल t है। अगर स्मॉल t को हमने कैपिटल T के अंदर कन्वर्ट करना है तो t इज इक्वल टू t बाई 2। तो ये इक्वेशन यहाँ से t की वैल्यू निकलेगी, वो क्या निकलेगी, 2 टाइम u sin थीटा डिवाइड बाय g। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट जब आपका एंगुलर प्रोजेक्शन गिवन हो, 2u sin थीटा डिवाइड बाय g। नेक्स्ट है मैक्सिमम हाइट। ये जो जब प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो मैक्सिमम हाइट ये h है, और जो हाइट आप देख रहे हो कि ये हाइट यहाँ ग्राउंड से अपवर्ड जो हाइट है वो कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर है, y कोऑर्डिनेट के अंदर है, तो y डायरेक्शन के अंदर। तो आप एक इक्वेशन लगाओगे v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2ax, यानी कि v स्केयर फाइनल वेलोसिटी y कोऑर्डिनेट का यूज कर रहे हैं तो v y स्केयर माइनस यू y स्केयर इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, और s को क्या रिप्रेजेंट कर दोगे आप, ये हाइट है h। तो फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी है, फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0, माइनस इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी है, u y है वो u sin थीटा, यहाँ पे u y स्केयर है तो ये क्या हो जाएगा, u स्केयर sin स्केयर थीटा विच इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन O से A तक का मोशन ले रहे हैं तो एक्सेलरेशन कितना ले रहे हैं, माइनस जी इंटू h। तो h की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, u स्केयर sin स्केयर थीटा डिवाइड बाय 2g। ये हाइट का फॉर्मूला, ये फॉर्मूले हैं, आप न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा यूजफुल है। सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, टाइम का कितना है, हाइट का कितना। नेक्स्ट इज रेंज ऑफ फ्लाइट आर, यानी कि जब ये ऑब्जेक्ट O से B पर जाके गिरेगा तो ये कितनी डिस्टेंस पे जाके गिरेगा, इसको क्या बोलते हैं, रेंज। और ये हम कंसीडर कर रहे हैं x डायरेक्शन के अंदर, तो x डायरेक्शन के लिए हम एक इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन लिखेंगे। तो x कोऑर्डिनेट के लिए लिखना है तो x को क्या पुट करना है, रेंज विच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन u cos थीटा, और टाइम t ये स्मॉल t है ना, ये टाइम है, ये यहाँ O से B तक कितना टाइम लगा, जो कि क्या है, ये कैपिटल T, तो वो क्या होगा 2u sin थीटा डिवाइड बाय g, और ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। तो रेंज जो कि होगा u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा डिवाइड बाय g। तो ये इक्वेशन है किसकी, रेंज की। ये सारे फॉर्मूले आप है वो याद करेंगे और इसके बेस पे न्यूमेरिकल है वो सोल्व करेंगे।